5 मुसाफिरों की मौत का मुजरिम कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हर बार जब रेल हादसा होता है बड़ी तादाद में लोग अपनी जान गंवाते हैं। दूसरा बड़ा सवाल, एक्सप्रेस ट्रेन के रूट पर मालगाड़ी कैसे पहुंच गई? क्या ट्रेन में एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अपने आप में उतना ही ज्यादा खास भी। सिग्नल सिस्टम फेल क्यों हो गया? इतना दुरुस्त होने के बावजूद कैसे फेलियर बार बार? क्या ड्राइवर को नींद आ गई थी? ये भी बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों के जवाब और विश्लेषण के एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करेंगे। मधुरेंद्र और लक्ष्मी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब जानना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि टेक्निकलिटी के साथ साथ कई अन्य चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए, बिल्कुल जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो बतलाता है कि या तो एक बड़ी मानवीय भूल है या फिर सिग्नल सिस्टम में किसी भी तरह की छेड़छाड़ या खराबी का एक बड़ा प्रमाण दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से गुड्स ट्रेन जो है वो सिग्नल को मिस करती है, ओवरशूट करती है और जाके सीधे टकराती है, उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अपने आप में ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। क्योंकि जहाँ तक ड्राइवर का सवाल है तो उसमें पायलट और को पायलट दोनों होते हैं। अगर पायलट जो है वो झपकी ले रहा है या कुछ मिस कर रहा है तो को पायलट के पास भी कमांड होता है और इमीडिएट कमांड ले सकता है। हम देख रहे हैं कि आगे की ट्रेन जो है उसकी रफ्तार ज्यादा नहीं है, क्योंकि आगे 8 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस मात्र उसको तय करना है और उसको रुकना है, लिहाजा वो ट्रेन अपने रफ्तार को ही स्लो करके चल रही है। हम ये भी जानते हैं कि गुड्स ट्रेन जो है वो भी भारी रफ्तार में नहीं होती है, उसकी रफ्तार भी नियंत्रित होती है। इसके बावजूद ये हादसा होता है, इसके बावजूद 2 रियर डब्बे जो हैं वो पूरी तरह से बिखर कर इस वक्त ट्रैक पर दिखाई दे रहे हैं। ये भी दिखाई दे रहा है कि जो गुड्स ट्रेन है वो उस पर कंटेनर लदे हुए हैं और जाहिर तौर पर वो अपने आप को संभाल के भी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दो रियर डब्बे बिखरे हुए हैं, उसमें कपलिंग का क्या दरअसल पोजीशन है, ये जांच का विषय होगा, क्योंकि इस तरह से डब्बों का बिखरना बड़ा सवाल खड़ा करता है। दूसरा, सिग्नल सिस्टम में क्या कोई छेड़छाड़ हुई है, कोई टेम्परिंग हुई है, कोई फेलियर है, ये भी जांच का बड़ा विषय है। क्या ये सिर्फ मानवीय भूल मान लिया जाए, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है कि उस वक्त 8 बजे के वक्त जो है उस एरिया में हेजी इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा नहीं है और ऐसे में सिग्नल्स ऑन प्लेस है लेकिन ड्राइवर उसको ओवरशूट कर रहा है। तो क्या यही वास्तविकता है जिसके चलते हादसा हुआ? ये तमाम सवाल अपनी जगह पर है, लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं दोनों ट्रेन एक दूसरे के समीप आए तो अपने पोजिशनिंग पर रुक पाए, जिससे हादसा टल सकता था, जिसको हम एंटी कोलिजन डिवाइस के तौर पर देखते हैं कि अगर हो तो एक दूसरे के समीप आते हुए ट्रेन जो है रुक जाते हैं और वो कोलिजन नहीं करते हैं। तो हम जानते हैं कि देश में चलने वाले तमाम ट्रेन में ये कोलिजन सिस्टम जो है, एंटी कोलिजन सिस्टम आज भी नहीं लगा है, तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन जांच की रिपोर्ट बड़े पैमाने पर आए, उससे पहले जो हादसा हुआ है उसको जो हम देख रहे हैं वो अपने आप में बड़े सवाल खड़ा कर रहा है, खासतौर पे जो टेक्निकल पहलू है उस पर भी और जो ड्राइवर का। मधुरेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, आपका रुख करूंगी। इस बीच बड़ी खबर लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं इस पूरे मामले में। इस बीच कंचनजंगा ट्रेन हादसे में मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। कंचनजंगा ट्रेन हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तापस, 2 लाख की आर्थिक मदद का पीएमओ की तरफ से अब यहां पर ऐलान कर दिया गया है इस पूरे मामले में। जी देखिए, पीएमओ ने तो आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया है और ये अमूमन हम देखते हैं कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो प्रधानमंत्री के दफ्तर से सहायता की जाती है। अब मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि जो भी इंजर्ड है उन्हें मदद की जाएगी राज्य सरकार की ओर से। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एंटी कोलिजन डिवाइस जो कवच जो इन ट्रेनों में लगना था उसकी क्या स्टेटस है, क्योंकि बालासोर और में जिस तरीके से कोरमंडल और यशवंतपुरा के बीच टक्कर हुई थी उसके बाद भी ये सवाल सामने आए थे, जिसके बाद रेलवे मंत्रक की ओर से कहा गया था कि इस पर वो सोच विचार करें, जल्द से जल्द ज़्यादातर ट्रेनों में लगाई जाएगी। तो कांचनजंगा काफ़ी अहम ट्रेन माना जाता है, तो इसमें क्या कवच था, अगर था तो फिर फेलियर कहाँ हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर गुड्स ट्रेन पीछे से आकर ये टक्कर मारी है।